जो विराट स्वरूप से भगवान ने भक्तों का उद्धार करने के लिए 24 अवतार लिए हैं। उनमें से कुछ अवतार है, पहला अवतार है सनत कुमार का, वो है सनक सुनंदन सनातन और सनत कुमार, जिनको हम कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार अखंड ब्रह्मचारी और भूदेव है। उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं, बस भगवान का नाम स्मरण और भगवान के गुणगान, यही काम। दूसरा जन्म लिया भगवान ने वराह का। वराह का रूप लेकर के समस्त यज्ञों के स्वामी बने और उन्होंने जो पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी, रसातल गई थी, पृथ्वी डूब गई थी, उनको अपनी दोनों दांतों में उठा करके ऊपर ले आए और उनको फिर से स्थापित किया पृथ्वी को। और वैसे वराह भगवान का जन्म हुआ। वराह भगवान का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के नाक से। तीसरा जन्म नारद मुनि का हुआ है। तो ऋषि मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है देवर्षि नारद, जो 10 मुनि ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिए, उसमें एक है देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। और चौथे है धर्म, और धर्म की पत्नी से नर नारायण का जन्म हुआ। नर और नारायण, है ना। नर चाहे तो नारायण बन सकते हैं, क्योंकि भगवान भी तो माँ देवकी और जसोदा के पेट से ही जन्म लिए और नारायण बन गए। ऐसे बहुत साधु महात्मा हो गए जो माँ की कोख से जन्म लिए और महात्मा बन गए, भगवान बन गए। आज उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर बनने जाते हैं, है ना। तो भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान के सिवा कहीं भी अपना मन लगाना नहीं। पांचवा जन्म यहाँ कपिल मुनि का हुआ है। देवहूति के पुत्र है कपिल देव। और कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की है। वो बहुत बड़ा सांख्य शास्त्र को धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। वो सांख्य शास्त्र जो अब शायद ही कहीं प्राप्त है, उसका सांख्य शास्त्र का शायद ही कोई अंश बाकी है पृथ्वी पर। तो पांचवें कपिल देव, छठे दत्तात्रेय भगवान के, जिन्होंने 24 गुरु किए। हाँ, कैसे गुरु किए कि कहीं से भी किसी में कुछ अच्छा मिल गया ना, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और हमारे अंदर जो भी दुर्बुद्धि, जो भी अवगुण है, उसे बाहर निकालते चलो। लोग कहते हैं, गुणी जन कहते हैं, पुण्य करो और उसे छुपा लो, नेकी कर और दरिया में डाल। हम ये कहते हैं नहीं, अब जो कलयुग है ना, उसमें पुण्य करो और बताओ। पर पुण्य करते रहो, करते रहो, करते रहो, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन करते रहो और बोलो कि हमने पुण्य किया। क्यों? आप पुण्य करोगे, किसी को बताओगे, तो आपके द्वारा किसी को सद्बुद्धि होगी, वो भी वही पुण्य करे शायद। हाँ, आपके द्वारा उसे भी सत्मार्ग मिल जाए और कहीं पुण्य का बढ़ जाए, पल्लू भारी हो जाए। तो इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने अत्रि और अनसुया के द्वारा जन्म लिया और अलग और प्रहलाद के गुरु बने और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दत्तात्रेय भगवान ने किया। दत्तात्रेय भगवान का एक अलग से शाखा निकली, उसे बोलते हैं अवधूत परिवार। अवधूत उसे कहते हैं जो सन्यासी तो बनते हैं, लेकिन सन्यासी बनने के बाद वो भिक्षा के लिए समाज के ऊपर निर्भर नहीं रहते। वो अपने जैसे या साधु के जैसे चोला धारण नहीं करते, वो दिगंबर भी घूम सकते हैं, वो दिशाओं के वस्त्र पहनते हैं, उनकी मर्जी हुई तो वो
नाचते गाते हैं, भिक्षा लेते हैं, प्रभु नाम स्मरण करते निकल जाते हैं। उनका काम होता है खाली भगवान नाम स्मरण, उनको दुनियादारी से कुछ लेन देन होती नहीं है। उन्हें कहते हैं अवधूत। अब हुए 7वें यज्ञ और उनकी पत्नी हुई आकृति और उनके पुत्र हुए याम। जो हम यज्ञ कर रहे हैं ना, उनका ये नाम बताया गया है। अपने धर्म में विज्ञान के साथ धर्म को जोड़ा गया है। बहुत ही सरल है हिंदू धर्म, अगर समझ में आ जाए तो। 8वें हुए ऋषभदेव भगवान, जो राजा नाभि के पत्नी मरुदेवी से प्रसव के बाद पैदा हुए। 9वें हुए पृथुदेव महाराज, उन्होंने पृथ्वी में से औषधियां निकाली और सबके लिए, हम सबके लिए वो औषधि को पृथ्वी पे रखा। 10वां हुआ मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान ने क्या किया कि मत्स्य अवतार में उन्होंने भगवान पृथुदेव को नाव बना करके अपनी उसमें बिठा दिया। उनके साथ सप्तऋषि बैठे और औषधि और कुछ अन्न लेकर के बिठा करके उन्होंने, प्रलय का काल रहा तब तक, प्रलय काल के दरमियान प्रलय के जल में घूमते रहे वो सागर में। उसके बाद उनको पार लगाया और नई सृष्टि का सर्जन हुआ, तब उनको वहीं पे स्थापित किया। वैसे मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद हुआ कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तब पर्वत को किसकी पीठ पे रखा जाए, क्योंकि जैसे ही वो बेल मंथन होता था देव और दानव के द्वारा, तो पर्वत जैसे नीचे चला जाता था मंदराचल। अब किसके आधार पर वो पर्वत खड़ा रहे? तो स्वयं भगवान ने जहां भी काम रुकाना लोगों का, देवों का, देव तो स्वार्थी थे, लेकिन जहां भी कुछ काम रुका ना, वहां भगवान खुद अपने से वहां पे स्वयं आधार बन के खड़े हो गए और पृथ्वी को और हम सबको, भक्तों को आधार दिया। 12वें हुए धन्वंतरी, जो अमृत मंथन, अमृत लेकर के आए समुद्र मंथन के बाद, उनको धन्वंतरी बोले गए। फिर मोहिनी रूप आया, जो दैत्यों को जहर पिलाया और देवों को अमृत पिलाया। उसके बाद हुए नरसिंह रूप, जो प्रहलाद जी के द्वारा प्रागट्य हुआ और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। आगे उनकी विस्तार से कथा आएगी। उनके बाद 15वें वामन रूप, बलि राजा के घर गए और भिक्षा मांगी। सोलहवें हुए परशुराम जी, जो जमद अग्नि और रेणुका मां से जन्म हुआ उनका। उन्होंने 21 बार नक्षत्रणी पृथ्वी को कर दिया। 21 बार ऐसे पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया कि एक भी क्षत्रिय कहीं भी पृथ्वी पे ना हो, ऐसे। और 70वें हुए व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें हुए कृष्ण भगवान, 21वें हुए बुद्धावतार बुद्ध भगवान, बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने इतना ज्ञान दिया बुद्ध भगवान ने, लेकिन देखिए बुद्ध भगवान के ज्ञान को भी उल्टी गंगा बहाने के लिए लोग लेके जा रहे हैं अभी तो, है ना। आप देखिएगा कोई चैनल पे, अगर आप घुमाओगे ना धार्मिक चैनलों को, तो आपको पता चलेगा कि एक हिंदू धर्म में से कितने कितने रास्ते निकल गए, कितने कितने धर्म बना लिए हमने। ये वैष्णव है तो शिव जी को नहीं पूजेगा, ये शिव जी है तो वैष्णव विष्णु भगवान को नहीं पूजेगा, राम नहीं बोलेगा, विष्णु नहीं बोलेगा, विष्णु भगवान उनका भक्त है तो शिव शिव नहीं बोलेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा। और ये बुद्धिस्ट है तो वो कृष्ण की पूजा नहीं करेगा। बुद्ध भगवान ने कहीं पे भी कुछ नहीं कहा कि राम जी की पूजा ना करो, शिव जी की पूजा ना करो, लेकिन अब एक अलग पंथ चल रहा है वहां। 22वां होगा कल की अवतार, जो अब होने वाला है, जो हमारी पृथ्वी को, हमारे हिंदुस्तान को रक्षा करेगा और फिर स्थापित करेगा।
23वें हो गए परमहंस, 24 हयग्रीव भगवान होंगे लेकिन उनका रूप अलग होगा। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा सभी संतों को कि जिस प्रकार सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाए थे ग्रंथ, उसी प्रकार वहां बैठकर मैंने भी भागवत को पढ़ा है और इसीलिए मुझे ये सब अवतारों का ध्यान है। मुझे पता है कि भगवान ने कहां कहां कैसे कैसे अवतार लिए हैं। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि ग्रंथ का तो मैंने लिख कर तैयार कर लिया है, ये ग्रंथ अगर मैं किसी को पढ़ाने जाऊं तो कौन ऐसा ज्ञानी, कौन ऐसा अधिकारी कि जिसको मैं ये ग्रंथ दूं, उसको पढ़ाऊं तो वो जाकर के सब पूरे संसार में ये ग्रंथ का प्रचार करे, प्रसार करे और भगवान की महात्म्य का गुणगान करे। ऐसा ज्ञानी कौन? तब नारद जी ने बताया है कि आपके बेटे से ज्यादा तो ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। व्यास जी ने उनके बेटे को, अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए क्या किया कि जो उनके शिष्य थे उनको भागवत जी में उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे ना, वही ग्रंथों को खोल करके उनमें से छोटे छोटे जो श्लोक थे ना वो सिखाए। और वो श्लोक लेकर के उनको सिखाने के बाद वो जो शिष्य थे, वो शिष्य जंगल में गए। कहाँ गए? समीध लेने, फूल माला बनाने के लिए, फूल लेने के लिए गए, है ना। यज्ञ की समीध लेने गए और वहां जाकर के उनको बताया गया कि आप जाइए और वहां जाकर के ये श्लोकों का गान कीजिए। और जब श्लोकों का गान किया तो क्या किया? बरहा पीड़ नटवर वपुह कर्णयो कर्णिकार बिभद्रवासः कनक कपिशम वैजयंतीय च मालम रंध्रा वेणो रधर सुधायाः पुर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविश्य दीत कीर्तिः। इस प्रकार से जब उन्होंने भागवत के पवित्र श्लोकों का गान करना शुरू किया वन में जाकर, तो सुखदेव जी महाराज एक जगह पे घोर वन में जो तपस्या कर रहे थे, कठिन, माताएं बहनें ध्यान दीजिएगा, तो उनके कानों में वो श्लोक सुनाई दिए। सुखदेव जी महाराज के कानों में वो श्लोक सुनाई दिए। वो श्लोक को सुनने के बाद उनको बैठे नहीं रहा गया। क्यों? कि ये लिखा गया था बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकाहा। ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, मनमोहन, उनका वर्णन किया गया है खाली श्लोक के द्वारा। हाँ, मैं और आप इतने ज्ञानी नहीं हैं और शायद उतने लायक भी ना है, उतने महान भी नहीं है कि सब श्लोकों को गान कर सके और पूरी शुद्धता से गान कर सके। हाँ, लेकिन हमने जहां तक सुना है, हमारे गुणीजनों ने कहा है, अगर आपको श्लोक ना आए तो बोलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव तमेव सर्वम मम देव देव। हाँ, वो तो आता है ना, बस इतना बोल दिए ना, उसमें सब आ गया। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू है तो सब है वरना कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न दुनिया है, सब जगह तू ही तू है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज के कानों में ये प्रिय श्लोक पड़ा और उन्होंने वो ग्रंथ के श्लोक का विस्तार से अनुभव किया, उसका विश्लेषण किया। तो उसमें क्या था कि भगवान ने कानों में
कुंडल पहने, कैसे? सूर्य समान तेजस्वी कुंडल। गले में वैजयंती माला धारण की है। वैजयंती माला जानते हैं ना आप? वैजयंती माला देखे हैं ना? भगवान वैजयंती माला और वनमाला पहनते थे। वो ज्यादा करके वैसे नहीं, अभी तो भक्तों की इच्छा है कि उनको हीरे मोतिया ऐसी मालाएं पहनाई जाए। जो जो मालाएं पहनाए भगवान को, भगवान सब पत्रम फूलम पुष्पम तोयम जलम, आप कुछ भी अर्पण कर लो, लास्ट में अपना मन अर्पण कर लो, है ना? आखिर में पत्र दो, कहीं से पौधे का एक पत्ता उठा के ले आओ, उनके चरणों में प्यार से धर दो। तुलसी का एक पत्ता भगवान आपको अर्पण कर रहे हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक फूल ले आओ, फूल का फूल नहीं, उसकी एक पंखुड़ी दे दो भगवान के चरणों में और बोलो भगवान कितना दयालु है, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, आगे भी संभाल लेना, हाँ तू ही है। खुश हो जाए, लेकिन करने वाला होना चाहिए दिल से, हृदय से, यहाँ से। तो महाराज ये सब सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज, उनको लग रहा है कि हाँ ये कौन है, ये कौन महात्मा है कि जिनके बारे में इतने मधुर स्तोत्र लिखे गए हैं, इतने मधुर श्लोक लिखे गए हैं, इतना बढ़िया उनका वर्णन किया गया है। तो महात्मा के द्वारा ये श्लोक सुनने के बाद सुखदेव जी बाहर आए हैं और आकर के व्यास जी के जो शिष्य थे उनको मिले हैं और बोले हैं कि ये श्लोक जो आप गा रहे हैं, आप और भी कोई श्लोक सुनाइए, और भी कोई श्लोक सुनाइए। ये कर करके उन्होंने व्यास जी के शिष्यों से और भी श्लोक सुने हैं और वहां पे कृष्ण भगवान का यही वर्णन है कि प्रभु नंद गोपाल वन में गाय चराने जा रहे हैं, पाँव में उन्होंने कुछ पहना नहीं है, छोटी सी वो बोलते हैं ना हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं, झांझरी, पायल। जब ज्यादा भाव हो जाता है ना तो शब्द कम पड़ने लगते हैं। आंखों के आगे जब उसकी तस्वीर आ जाती है ना, फिर कुछ सोचता नहीं है ना। आंख बंद करो, खाली उसके चरणों के अंदर मन लगाओ। ऊपर का देह ना दिखे भगवान का, धोती ना दिखे, कमर ना दिखे, वक्षस्थल ना दिखे, चेहरा ना दिखे, मुखारविंद ना दिखे, नयन ना दिखे, कपाल ना दिखे, उनके घुंघराले बाल ना दिखे, खाली चरण, खाली चरण। और उनके चरणों में ये छोटी छोटी घुघरी वाली पायल। और सोचिए कि भगवान गैया चराने के लिए छुमक 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 जा रहे हैं पायल पहन के। कैसा प्यारा दृश्य होगा, कितना। हम तो कहे कि वहां जाए, अगर मन से भी जाए ना तो वहां से वापिस ना आए। मन जाए ना वापिस ही ना आए, वहां ही रह जाए। क्योंकि इतनी कल्पना जब इतनी सुंदर है तो सच में वो कैसे सुंदर होंगे। हाँ, तो आइए प्रभु के चरणों में 2 लाइन अपने मन के भाव लेकर के जाते हैं। क्या कि मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, इतनी सुंदर मूरत है तुम्हारी मेरे प्रभु। तुम्हारी ऐसी सुंदर मूरत देखने के बाद संसार में जीव को और किसी चीज को देखने की जरूरत ही कहाँ है, और फिर ध्यान बटने वाला ही कहाँ है। आइए सब मिलकर के ताली बजाते हुए, आनंद लेते हुए